इंटरव्यू तो अच्छा ही था, लेकिन एजेंसी का कुछ बोल नहीं सकते ना, जॉब ऑफर करेंगे या नहीं। एक मिनट, तुम एक बीपीओ की जॉब के लिए जा रही हो। तुम जानती हो ना तुम इस जॉब के लिए थोड़ी ओवर क्वालिफाइड हो। इनफैक्ट अगर उन्होंने तुम्हें हायर कर लिया तो वो खुद पे फेवर करेंगे। नहीं, काम तो बैंक से रिलेटेड ही है ना। क्रेडिट कार्ड बेचना है और क्लाइंट के अकाउंट्स अपग्रेड। नहीं 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 नहीं, तुम इस जॉब से कहीं ज्यादा डिजर्विंग हो यार। मुझे लगता है ये थोड़ी छोटी है तुम्हारे लिए जॉब। छोटी बड़ी से फर्क नहीं पड़ता ना सर, जॉब जॉब होती है। और ये लोग अगर ऑफर करते हैं तो मैं मना नहीं कर सकती भाई। हमें इन पैसों की इस जॉब की जरूरत है ना, अभी ईगो बीच में नहीं ला सकती। बच्चा नहीं हूं मैं छोटा, मुझे पता नहीं है क्या कि हमारी जरूरतें क्या है। मुझे पता है कि आपको पता है। ये सब छोड़िए आप, हमें तो ग्रेटफुल होना चाहिए ना कि मेरे पास ये ऑफर आ सकती है और आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो इस वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। या तैयार तो है। आई रियली होप उनको मेरा ये बिजनेस प्लान पसंद आया, और अगर उन्हें पसंद आ गया ना तो तुम ये सड़ी हुई सी बीपीओ में जाके जॉब वॉब नहीं करने वाली, समझी? अरे क्या जरूरत है ये लेट नाइट शिफ्ट्स करने की? तुम जानती हो ना नाइट शिफ्ट्स करने के बाद पूरा रूटीन खराब हो जाता है, तबीयत खराब होती है, कितनी स्ट्रेसफुल होती है ये ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स। मैं छोड़ दूंगी ये नौकरी जब सब ठीक हो जाएगा, और कोई ऐसी जॉब ढूंढूंगी जो मेरी प्रोफाइल से मैच करे, ताकि मैं आराम से रात को सो सकूं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे बैंकर, तुम अपने पुराने बैंक में भी तो अप्लाई कर सकती हो। आई एम श्योर वो लोग तो तुम्हें खुश नहीं हायर करेंगे। थैंक्स टू मी, ऑफ कोर्स थैंक्स टू मी। मेरे कहने पे तो फायर किया था उन्होंने तुम्हें। मैं भी कैसा पागल हूं, सब मेरी वजह से ही हुआ है ये। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारी जॉब खराब करने के। मुझे ना कभी कभी लगता है ये जो तुम्हारे आसपास लोग हैं ना, जो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे ताने देते रहते हैं, बिल्कुल सही है। मैं डिजर्विंग हूँ, इसी लायक हूं मैं। तुम्हें जॉब से निकलवा दिया, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी छीन ली, मेरी गलती है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार मैं हूं। ये सब मेलोड्रामा बंद नहीं किया ना तो ये मुक्का कंधे पे नहीं फेस पे पड़ेगा। फिर हो गया आपका ये बिजनेस प्लान अप्रूवल। अब जाइए, अपनी चार्म, अपनी टैलेंट से इम्प्रेस कीजिए सबको। I'll try. ऑल द बेस्ट। चल नहीं रही? मैं वेट करती हूँ। सर का साथ देना पापा, प्लीज। Hi guys. विराट तू आ गया? हाँ यार, हमें तो लगा था कि 2-3 दिन बाद आएगा। नहीं यार, वो तुम्हें बताया था ना थोड़ा अर्जेंट है, सो आई थॉट जितना जल्दी हो सके आ जाता। नहीं, पर एक्चुअली आज हो नहीं पाएगा, हमारी सेल्स मीटिंग चल रही है तो आज पॉसिबल नहीं है। तू एक काम कर, बाद में कॉल करना, ओके? नहीं दैट्स ओके। तुम लोग ये खत्म कर लो, मैं यहीं वेट कर लेता हूँ। नहीं, एक्चुअली आज पॉसिबल ही नहीं है, हमें रात तक तो कंप्लीट करके देना है। बाद में मिलते हैं ना, कोई बात नहीं है, ठीक है? इंपॉर्टेंट हाँ। मीटिंग है यार, मीटिंग खत्म करके मिलते हैं, ठीक है? आई नो ये लोग बहाने बना रहे हैं, लेट इट बी। बाय। ठीक है, बाय। बैंकर, एक्चुअली वो लोग थोड़े बिजी हैं। नहीं, ये लोग सर ये बिजी हैं। सर गेम खेल रहे हैं वो लोग। ये ऐसे दोस्त नहीं है, जब जरूरत पड़ती है आपसे मदद मांगते हैं और जब आपको मदद की जरूरत है तो ये ऐसे कर रहे हैं। जाने दो ना। नहीं सर, ऐसे दोस्त थोड़ी होते हैं। ये क्या बात कर रही हैं आप? असलियत है, सच्चाई है आपकी। सर ने पैसे नहीं दिए होते ना बेल के तो ये ऑफिस नहीं होता, ये केबिन नहीं होता। नहीं सर, मेरे पास प्रूफ है ना, आपके अकाउंट डिटेल्स देके मैंने आपने ट्रांसफर किया था इसके बेल के लिए सर, नहीं तो जेल में होता। आपकी दोस्ती डिजर्व नहीं करते हैं
लोग। ओके ओके, डिजर्व नहीं करते। हम चलते हैं यहाँ से। हाँ, बहुत बहुत है। कैरी ऑन। थैंक्स। मन नहीं है वैसे भी। फ्राइड है ना? तुम अरे खा लीजिए ना, खाने से ना मन को खुशी मिलती है और कभी कभी उस खुशी की वजह से मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। वो कैसे? ट्राई करके देखिए। क्या है ना बैंकर, कहां से कहां आ गई लाइफ। यू नो, जब लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, हम कभी उसको वैल्यू नहीं करते ना। छोटी छोटी खुशियां, जैसे फैमिली के साथ बाहर जाना, टाइम स्पेंड करना, सब कुछ फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और जब टाइम खराब हो जाता है तो इन्हीं सारी चीजों की वैल्यू रियलाइज होती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब आगे होगा क्या। हालत देखो मेरी, ना जॉब है, ना पैसे हैं, ना कोई काम है, कुछ भी नहीं है। और ऊपर से मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली को पूरे टाइम परेशान करती रहती है। और अब तो मैं नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी अपना घर चलाने के लिए। आपको मैंने कभी बताया, मेरे स्कूल में हिंदी टीचर थी ना, बहुत बोरिंग थी। इतनी बोरिंग बातें करती थी वो। पता है, वो कहती थी कि ढलते हुए सूरज को देखकर आंखें नम नहीं करनी चाहिए, फिर आंखें तारों की चमक देखने लायक नहीं रहती। अब मैं आपको ये बोरिंग बात ठीक से समझाती हूँ। जब हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं ना, तो हमें सिर्फ मुसीबतें ही नजर आती हैं। क्या? मुसीबतों के पार जो खुशी है वो नजर नहीं आती। हाँ, ऐसा लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, लेकिन पहाड़ टूटता है तभी तो नए रास्ते मिलते हैं। मुझे पता है, आप पैदा ही रईस हुए थे ना, इसलिए ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैंडल करने की आपको आदत नहीं है। लेकिन मेरा क्या है ना, मेरी लाइफ में ये सब चलता ही रहता है। कहा था ना आपसे पहले, पापा के बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो गया, फिर मेरी सगाई टूट गई। सबको ये लगा कि मेरी जिंदगी में सिर्फ गलत ही हो रहा है, लेकिन देखिए सब कुछ मेरी भलाई के लिए हुआ ना। तुम्हारी भलाई के लिए। वैसे अगर वो रिश्ता ना टूटता तो ऐसा क्या मिस कर देती तुम लाइफ में? बड़ा पाव, बड़ा पाव मिस करती थी ना, क्योंकि अगर रिश्ता नहीं टूटता तो मैं तो चली जाती अमेरिका। इस बिल्डिंग में नहीं रहती, बिल्डिंग में नहीं रहती तो आपसे कैसे मिलती? आपसे नहीं मिलती तो आपके साथ बैठ के बड़ा पाव थोड़ी खा रही हो। पॉइंट